माशाल्लाह बहुत कुर्बानी करके इस सख्त गर्मी के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर ये फैसला कर ले कि भाई हम तो आखिरत वाले हैं, हम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हम ताजिर और जमींदार बन के जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के जिंदगी गुजारेंगे और दाई बन के जिंदगी गुजारेंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के काम को अपना काम बनाकर हम जिंदगी गुजारेंगे और हम पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे को लेके जाएंगे। तो यहीं से जमातें बनकर मुल्कों के लिए जमातें रवाना हो जाएं, साल के लिए, 7 महीने के लिए, 1 साल अंदरूनी मुल्क के लिए जमातें बन के पूरी दुनिया में चली जाएं। और जिनके 4 महीने नहीं लगे, ये 4-4 महीने की जमातें बनाकर पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं, सहाबाए किराम की नकल उतारने वाले बन जाएं। जैसे सहाबाए किराम अल्लाह के पैगाम को लेके पूरी दुनिया में गए, ये सारा का सारा है वो मजमा, ये भी अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में लेके जाने वाला बन जाए। और ये अज़म के सदम के साथ ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए अल्लाह ने हमें चुना है, इसके लिए अल्लाह ने हमें भेजा है, इसका एहसास दिलाने के लिए, आखिरत को याद दिलाने के लिए ये हमारे यहाँ पे जमा होना, इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा है। ये आखिरत में अल्लाह के पास जमा होना है सबको, क़यामत के दिन अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे उस इज्तिमा को याद दिलाने के लिए। इस इज्तिमा को देखकर हमें आखिरत का इज्तिमा याद आ जाए और आखिरत की तैयारी करने वाले हम बन जाएं और दीन को सीख कर दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने और इस दीन को लेकर सारी दुनिया में फिरने वाले बने। हमारी जान और माल ये तो अल्लाह ने खरीद लिए, जान हमारी नहीं है, ये माल हमारा नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। फिर भी अल्लाह ताला खरीद रहे हैं कि भाई जान और माल, मैंने ईमान वालों की जान और माल को खरीद लिया है। काम है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, इसी के लिए हम दुनिया में आए हैं, इसी के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, इसी के लिए हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम हमारे जिम्मे लगाया है। ये अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी हमें मुंतकिल हुई है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, दुनिया के अंदर बकदरे जरूरत लगना और बाकी सारा अपना वक्त, सारी जान और सारा माल और सारी सलाहियतें ये अल्लाह के कलमे को बुलंद करने पर लगा। यूरोप में बनी हुई है, अफ्रीका में बनी हुई है और शाम में बनी हुई है। उन्होंने कहाँ पे साहब इकराम फैले हुए हैं। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, उनकी खबरें इस बात की गवाही देती है कि वो दुनिया के गुलाम नहीं थे, दुनिया के बेटे नहीं थे, वो आखिरत वाले। हम भी साहब इकराम के नक्शे कदम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिम्मेदारी को अपने सीने से लगाएं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम को अपना काम बनाने का अज़म करें और साहब इकराम की तरह हमें मोहब्बत होनी चाहिए। नमाज पढ़ने में मजा आएगा, क़याम करने में मजा आएगा, नमाज में कुरान की तिलावत करने के लिए मजा आएगा, नमाज में रुकू करने में मजा आएगा, जिक्र करने में मजा आएगा, तिलावत करने के लिए मजा आएगा। अल्लाह जमा कर, इसलिए ईमान की मेहनत करके ईमान वाली सिफात को हासिल करना, ईमानी अलामात को हासिल करना। फरमाया कि इज़ा सर्रत का हसनतों का व सात का सय्यतों का फांता मोमिन, जब नेकी तुझे खुश कर दे और गुनाह परेशान कर दे तो तू ईमान वाला है। ईमान वाला जब नेक अमाल करता है उसका दिल खुश हो जाता है। अभी आप यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और ईमान के मजलिस में बैठे हुए हैं, ईमानी अमाल में लगे हुए हैं, अगर ये तकलीफ आ रही है लेकिन दिल खुश है, दिल मुतमईन है कि ये कितनी बड़ी बात है, तो आप बड़े खुश हुए। और आपने फरमाया कि उदबा फुकाहा कादू अन यकूनु अंबिया मिन खिसाल मा अशरफहा, तुम तो बड़े अजीम लोग हो और बहुत फकीर और समझदार है, चाहे वो तकदीर कड़वी क्यों ना हो, उस पे हम दिल से राजी हैं, कोई हम शिकवा शिकायत नहीं करते। वसिद्क़ु फ़ी मवातिनिल लिक़ा, और चौथी सिफत ये है कि जब दुश्मनों से मुकाबला हो जाए, अल्लाह के दीन के लिए हमें दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ जाए और मैदान जिहाद में हम उतर आए, तो फिर हम वफादारी के साथ मैदान में तकलीफों के पहाड़ दुनिया में इंसानों पर आए हैं और जितने मौजूद हैं, और क़यामत तक जितनी तकलीफें आएंगी और जितनी मुशक्क़त की शक्लें आएंगी, पर जो जहन्नम में अज़ाब होगा
اس کے مقابلے میں یہ ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں. سمندر بھی محدود ہے لیکن جہنم کا دنیا والوں سے لینے نہیں جانا بلکہ دنیا والوں کو دینے جانا ہے اور دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جانا ہے. تو جائیں گے انشاءاللہ بھائی. تو تمہیں جلدی بتاؤ کھڑے ہو کر کون کون سے مجاہد ہیں جو ایک سال 7 مہینے دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہے؟ ذرا جلدی کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی. جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی. جلدی کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ کیا نام؟ کھڑے ہو جائے. کہاں سے؟